Good morning everyone. Today we will do next reaction, that is बेंजिल बेंजिलिक एसिड अरेंजमेंट. ठीक है, हमने लास्ट टाइम किया था फेरोस्काई, क्वासी फेरोस्काई और सेमी बेंजिलिक इसको बोलते हैं. अब हम करेंगे बेंजिल बेंजिलिक एसिड अरेंजमेंट. इसमें क्या होता है, आपकी रिएक्शन जो स्टार्ट होती है वो डाई कीटो कंपाउंड से होती है, 1,2 डाई कीटो कंपाउंड. सपोज कीजिए मैंने कोई ऐसा सबसेट आपके पास यहाँ पे लिया है. ठीक है, तो इसमें आपको रिएक्शन करानी है. पीएच भी हो सकता है, आर भी हो सकता है. हमने इसमें बेसिक सॉल्यूशन डाला तो बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, OH नेगेटिव आएगा आपका, और किसी भी एक साइड अटैक कर सकते हो, दोनों सिमेट्रिकली हैं. तो आपके पास पीएच सी डबल बॉन्ड O, CO नेगेटिव, पीएच और यहाँ पे OH लग जाएगा. ठीक है, इस टाइप का कोई यहाँ सिस्टम जनरेट हो जाएगा. अब आप देखिए, जब आप इस टाइप के कोई सिस्टम यहाँ जनरेट करते हो तो उसके बाद रीअरेंजमेंट होता है. अब रीअरेंजमेंट क्या होता है कि आपके पास ये O नेगेटिव वापस आएगा और इस ग्रुप को जो यहाँ प्रेजेंट होगा, एल्काइल हो या आपका एराइल हो, कुछ भी हो, उसको अटैक करेगा, उसको माइग्रेट कर देगा वहाँ से. तो माइग्रेट करने के बाद आपके पास क्या कंपाउंड जनरेट हो जाएगा, पीएच CO नेगेटिव. अब ये O नेगेटिव हो गया, पीएच यहाँ के लग गया और उस साइड क्या बच गया, C डबल बॉन्ड OH. ठीक है, आपके पास इस तरीके का कंपाउंड यहाँ पे प्रेजेंट हो गया. अब देखिए, आपको पता है कि जो आपका COH होता है एसिड है, और एसिड तो H पॉजिटिव इजीली छोड़ देता है. तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी. उसमें क्या होगा, पीएच COH, यहाँ पर प्रोटॉन अपटेक हो जाएगा, इंटर एक्सचेंज हो जाएगा प्रोटॉन का. तो हमारे पास ये स्पीसीज यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, ये वाली. ठीक है, अब जो आपके पास स्पीसीज जनरेट हुई है, ये फाइनल जब वर्कअप करेंगे हम इसका, तो वहाँ से आपके पास प्रोटॉन ले लेगा और यू विल गेट फाइनल कंपाउंड हैविंग OH एंड COH एट द सेम कार्बन. बेटा एक चीज़ आपको याद रखनी है हमेशा, आप डाई कीटो कंपाउंड से स्टार्ट करोगे और आप एंड अप करोगे एक ऐसे कंपाउंड पे जहाँ पे आपका OH और COH सेम कंपाउंड पे हो. तो जहाँ भी डाई कीटो हो और आपको कंडीशन बेसिक दे रखी है, तो आपने बेंजिल बेंजिलिक, ये बेंजिल है, ये बेंजिलिक एसिड है, तो बेंजिल बेंजिलिक एसिड का जो आपका अरेंजमेंट है वो यहाँ पे आपको शो करना है. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट आइदर इट इज 1,2 डाइकीटोन इन बेसिक मीडिया, देन श्योरली यू विल गो बाय दिस पाथवे. ठीक है, तो आपके पास बेंजिल बेंजिलिक एसिड यहाँ पे अरेंजमेंट यहाँ पे हो गया. ठीक है, अब जब दोनों पीएच पे चले गए तो इसी कंपाउंड का नाम है बेंजिल, और इससे जो आपके पास बना है इसका नाम है बेंजिलिक एसिड. इस टाइप के क्वेश्चन गेट में, नेट में बरमार एंड क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से करना. इसके एग्जांपल करता हूँ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. इसका एक गेट में क्वेश्चन आया हुआ था, वो कर लेते हैं पहले. हमारे पास क्वेश्चन था कुछ ऐसा, जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को देख के डरा मत करो, ये इतने भयानक नहीं है, आपको लगते हैं वैसे ही. अगर आपकी कमांड अच्छी होती है ऑर्गेनिक पे तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको डिटेक्ट करने में. ये आपको कुछ कंडीशंस गिवन थी, ये. ठीक है, अब आप देखिए, इस रिएजेंट का मैंने आपको बताया, नहीं बताएंगे. सेलेनियम डाइऑक्साइड होता है, उसका काम क्या होता है, अगर बेंजिलिक पोजीशन पे कहीं प्रेजेंट है तो उस बेंजिलिक पोजीशन पे एक कीटो जनरेट कर देता है. यहाँ का जो CS2 है उसको कीटो में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, इस पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं. तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कीटो, और ये आपका मिथाइल आ गया. तो 1,2 डाई कीटो प्रोडक्ट आपके पास रिएक्टेंट रेडी है, जो आप बेंजिल एसिड बेंजिल के लिए यूज करते हो. अब इसमें क्या होगा, आपको बेसिक कंडीशन गिवन है, वही आपका बेस यहाँ अटैक करेगा, O नेगेटिव जाएगा, फिर आपका दूसरी साइड से एक आपका जो सिस्टम है उसका एक माइग्रेशन हो जाएगा. तो मतलब ये वाला ग्रुप यहाँ से माइग्रेट कर जाएगा. अगर मैं फाइनल प्रोडक्ट लिखता हूँ, जो आपको मैंने आइडेंटिफाई करने के लिए बताया था,
फाइनल प्रोडक्ट में अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर इस टाइप का बना हुआ है तो उसमें एक कार्बन कम होके OH और COH सेम कार्बन पे लगने हैं। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ें बताई थी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ एक 5 मेंबर रिंग जनरेट कर देना है जहाँ 6 था आपका ये वाला। ठीक है, और इसके साथ अगला 5 मेंबर आपका ये हो जाएगा। बाकी सब एज इट इज रखिए जो पहले आपका लिखा हुआ था। ठीक है, अब आपने जो फाइनल कंपाउंड था उसके अंदर क्या करना है, OH और जो आपका COH है उन दोनों को सेम ही कार्बन पे लेके आना है। मतलब इस कार्बन पे OH और COH, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है। आपके जैम के या नेट के एग्जाम्स में बहुत सारे गेट या नेट के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, इसलिए आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस कर लेने चाहिए ताकि आपको आइडिया होता रहे कि आपका एग्जाम किस टाइप से आता है। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, बेंजाइलिक पोजीशन का ऑक्सीडेशन कर दिया, उस पर कीटो लग गया, उसके बाद आपका एसिडिक मीडियम में जो बेसिक मीडियम में NaOH और आपका हाइड्रोलिसिस करके लास्ट में आपके पास प्रोडक्ट बन गया। अब आपने याद रखना है, आपको सिर्फ हर बार मैकेनिज्म करने के देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको 1,2 डाइकीटो कंपाउंड पकड़ना है और उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है उसमें एक कार्बन डेफिनेटली COH की फॉर्म में बाहर आएगा और उसके OH और COH दोनों एक ही कार्बन के ऊपर लग जाएंगे। ये पहचान है इसकी। आपको कई बार कन्वर्जन देके रखता है कि आपको पूछे कौन सा रिएरेंजमेंट है, तो आपने देखना है कि 1,2 डाइकीटो से अगर आपका OH COH सेम ही कार्बन पे आ रहे हैं देन यू विल से दैट इट इज बेंजील एंड बेंजिलिक एसिड रिएरेंजमेंट। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। मैं पीएच को बेंजीन को पीएच से रिप्लेस कर देता हूँ। आपको कोई भी इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप यहाँ पे पीएच को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मैंने इस पर OMe ग्रुप लगा दिया और आपको कंडीशन दे रखी है KOH फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में वही आपका प्रोटॉन का अपटेक। ठीक है, तब आपको प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा किस साइड आपका OH नेगेटिव का अटैक होगा। अब OH नेगेटिव का अटैक किस साइड होना चाहिए, जिस साइड आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ज़्यादा होगा। अब देखिए इस कार्बोनिल के ऊपर तो OMe भी रिलीज कर रहा है उधर से, यहाँ कोई रिलीज नहीं कर रहा, तो इसकी इलेक्ट्रोफिसिटी ज़्यादा होगी। अगर इसकी इलेक्ट्रोफिसिटी ज़्यादा है तो OH नेगेटिव का अटैक इसके ऊपर होना चाहिए। अब इसके ऊपर अगर OH नेगेटिव का अटैक होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर जाएगा तो वापस आएगा, इस पीएच को माइग्रेट करेगा तो OH इसके साथ जुड़ेगा। मतलब आपका जो फाइनल कंपाउंड है उसके अंदर आपके पास OH, ये OMe लगा हुआ था इस पे पीएच पे, और आपका यहाँ COH लगेगा और इसके साथ ही ये पीएच उधर से आएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए आपने फाइनल कंपाउंड में क्या किया, आपको ये देखना है जहां पे आपका OH नेगेटिव अटैक करेगा वो COH बन जाता है। बस ये याद रखना है, जहां पे OH नेगेटिव अटैक करेगा वो आपका COH बन जाता है, क्योंकि कीटो ऑलरेडी लगा हुआ है, OH जाके जुड़ रहा है तो CO और OH को जोड़ोगे तो COH बन जाएगा। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इस पॉइंट पे यहाँ पे जाके लगेगा तो COH यहाँ बनेगा और पीएच यहाँ से माइग्रेट होके फाइनल प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्शन करते हैं। अगर यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल मैंने किया, अगर मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स कर देता हूँ, कैसे, ऐसे, यहाँ मैंने रिलीजिंग ग्रुप लगाया था, यहाँ विड्रॉइंग ग्रुप लगाया था। विड्रॉइंग ग्रुप विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रोफिसिटी बढ़ेगी। अब आपका अटैक इस साइड पे होगा। ठीक है, अगर अटैक इस साइड पे होगा तो प्रोडक्ट इस साइड पे बनेगा। पीएच COH। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो पूरी मोइटी थी यहाँ पे माइग्रेट करके आ जाएगी और साथ में लग गया COH, तो आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, एक कोई एग्जांपल आपको ऐसे गिवन था, KOH H3O पॉजिटिव, ऐसे गिवन था। आपको सिंपल पता है डाइकीटो है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, आपने 6 से 5 मेंबर रिंग बना देनी है और उसके बाद क्या करना है, अपने जो भी आपका OH है या COH है दोनों को एक ही कार्बन के ऊपर लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके पास क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बनना चाहिए। तो ये बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो गए, एक आध दो करा देता हूँ आपको, इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका बेंजिलिक एसिड अरेंजमेंट में प्रोडक्ट कैसे बनता है। और आपको हर बार मैकेनिज्म के लिए भी नहीं भी जाना है अनटिल और लेस जब तक आपको पूछा ना गया हो।
अगर आप हर बार मैकेनिज्म करोगे तो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए आप एक बार उसको अच्छे से समझ लीजिए, उसको फिर बार बार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये मान लो आपको डाई कीटो कंपाउंड दे रखा है, आपने सिंपल करना है, आपने इन देखना क्या लगा हुआ है, कुछ भी ग्रुप हो सकता है, हमें कोई मैटर नहीं करता हो। तो आपको KOH और H3O पॉजिटिव, तो इसके साथ आपको सिंपल फाइनल कंपाउंड बनाना है। कैसे? ये एक कार्बन पे OH, उसी पे COH और रिमेनिंग मोइटी को एज इट इज जोड़ देना है। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ऐसा कोई आपको एग्जांपल दिया हो सकता है, एक आपको ये दिया हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब आपका कंसेप्ट चेक किया जाएगा कि एल्डिहाइड और कीटोन में से इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा किसकी होती है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जहाँ पे आपका अगर कोई भी अल्काइल मोइटी जो रिलीजिंग ग्रुप है वो लगेगा तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम करेगा, तो इसलिए आपकी एल्डिहाइड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होती है। और इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होने की वजह से जो आपका OH नेगेटिव है वो आके इसी पे अटैक करेगा। ये देख लीजिए। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर अटैक करता है तो आपका H वाला ग्रुप यहाँ से माइग्रेट होगा, इसके ऊपर चला जाएगा, तो मतलब आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3 COH H और COH। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है, इसको लैक्टिक एसिड बोलते हैं, इस कंपाउंड जो बना है ये। तो आपके पास इस टाइप से कोई भी कंपाउंड हो सकता है, आपको आइडेंटिफाई करना है रिएक्टेंट को पहले, उसके बाद फिर आप रिएक्शन अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रोफिलिसिटी देखते हुए फिर प्रोडक्ट बनाना है कि OH और COH दोनों सेम ही कार्बन के ऊपर आने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका बेंजिलिक एसिड अरेंजमेंट हो गया, इसके बहुत सारे एग्जांपल हो गए, नेट गेट में क्वेश्चन हो गए, आपको कोई दुख दुविधा नहीं होगी, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं।